बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फैब्रिक पे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है और उसके बाद की मैंने पट्टी की जो है वो कटिंग कर ली है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और अब हम इसके नीचे फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर 1 पॉइंट की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारी पट्टी को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो पट्टी को जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद इसकी बारीक सी जो है हम पाइपिंग निकालेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ जो है मैंने वो सिलाई लगा ली है तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। तो इसी तरह से बाकी की पट्टियां जो है वो हम रेडी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पट्टी को जो हम फोल्ड करते हुए इसके ट्रायंगल जो है वो बना लेते हैं। तो अब इसी पमाइश पे हम बाकी की सारी पट्टियां जो है वो कटिंग कर लेते हैं। पट्टी कटिंग करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसके ट्रायंगल जो है वो हम बना लेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारे ट्रायंगल जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो ट्रायंगल जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं और उसके बाद यह बुकरम लिया है। बुकरम को फोल्ड करते हुए अब नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पे हम पहले निशान लगा लेते हैं और उसके बाद आगे 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और फिर 1.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो नेक की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 6 इंच और उसके बाद इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ एक ऊपर 1.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया और नेक की जो है वो राउंड शेप दे देते हैं और उसके बाद नीचे हम 1.25 इंच पे फिर से निशान लगाएंगे और अब हम इन निशानों को जो है वो मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे फिर से निशान लगाएंगे लेंथ में और उसके बाद 5 इंच पे जो है वो निशान लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे सीधी हम लाइन लगा लेंगे पहले। तो सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने 5 इंच पे निशान लगाया उसका सेंटर करेंगे 2.5 इंच और उसके बाद हम चौड़ाई पे जो है 1.5 इंच पे जो है वो निशान लगा लेते हैं। तो अब हम इस तरह से इन निशानों को जो है वो आपस में मिला लेते हैं और उसके बाद इसकी बाहर वाली साइड पे जो है हम 1.25 इंच पे जो है वो इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे जो है हम इस तरह से लीफ की जो है वो इसको शेप दे देंगे। वो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद अब हम नेक की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इसको जो है फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक को कटिंग करने के बाद अब हम इसको जो है फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो शर्ट पे जब मैंने नेक को स्टिच किया तो उस वक्त कैमरा जो है वो ऑन करना भूल गई और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो इसके सेंटर में से हमने ये पत्ते की जो शेप निकाली थी इसको फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम इसके बिल्कुल तो बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद अब हमने इसको फैब्रिक पे रखा है और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी इसी के ऊपर जो है वो दोबारा सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस पैटर्न को जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैटर्न रेडी करने के बाद इसकी अब इस कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और उसके बाद अब हम इस तरह से इसके ऊपर जो है एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारी पट्टी को जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगा ली है मैंने और उसके बाद अब हम इसको जो है पलट के सीधा कर लेते हैं पट्टी को। तो ऐसे ही हम बाकी की पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। तो पट्टी रेडी करने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं और इस पैटर्न की जो है वो सेंटर करेंगे इस पैटर्न का और इसके सेंटर में हम इस पट्टी को रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर जो है हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इसके ऊपर ये पट्टी जो है पहले वो रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे।
तो सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम बाहर वाली साइड पे इस तरह से पट्टी को जो है वो फोल्ड करेंगे और इसको मोड़ते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे पैटर्न को जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो पैटर्न रेडी करने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब हम नेक को ऊपर से इस तरह से इसके नीचे से फैब्रिक को रखते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस पैटर्न को जो है इसके सेंटर में रखेंगे और इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी सिलाई जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ये पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद ये हमने पहले जो ट्रायंगल रेडी किए थे वो अब हम इस नेक के नीचे रखते जाएंगे और इसके किनारे पे भी सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही ये सारे ट्रायंगल पहले हम नेक में स्टिच कर लेते हैं। तो ट्रायंगल स्टिच करने के बाद यहाँ पे फैब्रिक मैंने ले लिया है पट्टी और उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। और अब हम इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी पट्टी को जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद अब हम इस पट्टी के ऊपर जो है वो प्लेट डाल लेते हैं। तो ऐसे ही सारी पट्टी पे जो है हम प्लेट डाल लेते हैं। तो यहाँ ये फ्रिल जो है वो हमने रेडी कर ली है और उसके बाद अब हम इस तरह से इसको नेक के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं किनारे पे। तो ऐसे ही ये सारी फ्रिल जो है वो हम नेक में स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रिल को जो है वो हमने स्टिच कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके सेंटर में ये 3 जो बटन हैं वो हम सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।